वॉइड, वॉइड होता है खाली स्पेस जो स्फीयर के अंदर रह जाता है। इसको देखिए, ये 3 स्फीयर हैं। क्या इस 3 स्फीयर के अंदर ये जो जगह है, क्या ये आपको वॉइड दिखाई दे रहा है? क्या ये वॉइड है? राइट। तो इस वॉइड का साइज क्या होगा, ये अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर वॉइड का साइज जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है इस वॉइड के अंदर हम दूसरे स्फीयर को डाल सके। ऑब्वियसली वो स्फीयर इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक छोटा सा स्फीयर डाला जा सकता है इसके अंदर। क्यों डालेंगे हम लोग इसके अंदर? ताकि जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी बढ़ जाए। क्रिस्टल की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसके अंदर जो स्टेबिलिटी होगी, जो उसकी मजबूती होगी, वो और बढ़ जाएगी। राइट। इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बोलते हैं कि जब ये जो बीच में ये जो खाली जगह है, ये वाली जो स्पेस है, इसको हमने भर दिया, तो ऐसे में जो बन के तैयार हुआ उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्योंकि जो इंटरस्टिशियल वॉइड है इसके अंदर हमने दूसरे तरीके के स्पेयर्स को भर दिया। राइट। तो भरने के लिए, इन वॉइड्स को भरने के लिए इनका साइज पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम जाके भरेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, अब जरा इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ये क्रिएट कैसे होता है? तो देखो, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा भी बताऊंगा। ये देखो, ये एक ट्राइगोनल वॉइड। क्यों? क्योंकि ये 3 स्फीयर से बना है, इसलिए ट्राइगोनल वॉइड है। अगर मैं इसके ऊपर एक और स्फीयर रख दूं तो क्या ये अब 4 हो गए? तो 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा। तो ये जो वॉइड यहां पर क्रिएट हुआ है इन बिटवीन, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अब हम ये जो टेट्राहेड्रल है इसका साइज क्या होता है ये पता करेंगे। अच्छा देखो, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, वैसे तो आप जानते हैं कि हर कॉर्नर पे स्फीयर होता है। ये देखो, ये जो डायग्राम है, डायग्राम में मैंने कुछ ही जगह पर स्फीयर बना रखा है। ये जो ब्राउन है, ब्राउन इज द स्फीयर। ये जो ब्राउन है ये ब्राउन स्फीयर है। जबकि ये जो बीच में ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दिस ब्लू वन, ये जो ब्लू है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो मैंने बाकी स्फीयर क्यों नहीं बनाए? क्या बाकी स्फीयर वहां पर मौजूद नहीं है? वहां पर बाकी स्फीयर भी मौजूद है। हर कॉर्नर पे एक स्फीयर मौजूद है, लेकिन मैंने बाकी इसलिए नहीं बनाए क्योंकि बाकी अभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं आप ले रहा हूं वो मैं 4 ही स्फीयर ले रहा हूं और इन 4 की वजह से एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। देखो, ये जो 3 है, ये देखो, ये एक ऊपर है, दिख रहा होगा डायग्राम में, एक ऊपर है, बाकी 3 नीचे है। दिख रहा है? तो ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है यहां पर, ये कैसा वॉइड है? दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे हम बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन पे, कैसे कैलकुलेशन होगी। तो जरा देखिए, क्या ये जो यूनिट सेल है इसकी लेंथ a है? क्या इसकी लेंथ a है, ब्रेड्थ a है, हाइट a है ना? एवरीथिंग इज a। ओके, तो जरा देखो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द डायगोनल। ये जो है ये डायगोनल है। चलो इसका नाम a लिख देते हैं एंड इसका नाम यहाँ पर b लिख देते हैं, है ना? तो जो AB हो गया, AB का लेंथ कितना हो गया? AB का लेंथ, क्या AB का लेंथ √2a हो जाएगा? अरे भाई ये देख लो, ये जो है दिस इज a, है ना? ये जो a है ये लेंथ a है और ये भी a है और ये 90 डिग्री है। तो इसके हिसाब से जो AB है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। क्या AB में एक तो ये तो हो गया, है ना? दूसरी चीज, क्या AB में 2 स्फीयर आ रहे हैं? जरा देखो, क्या AB में 2 स्फीयर आ रहे हैं? और ये जो 2 स्फीयर हैं इनका रेडियस ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा अपने को? 2r मिलेगा। सी, ये जो डायग्राम है ना, इसमें मैंने स्फीयर को दूर दूर बना रखा है। देखो ना, A स्फीयर एंड B स्फीयर ये दूर हैं। क्यों? ताकि आपको दिख सके। अदरवाइज A एंड B आपस में चिपके हुए हैं। असल में ये जो डायग्राम है ना, ये ऐसा है, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर से चिपका है, उसके पीछे वाला स्फीयर उसके पीछे वाले से चिपका हुआ है, नीचे वाले के साथ चिपका हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये सारे स्फीयर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, पर अगर मैं डायग्राम में सबको एक साथ चिपका दूं तो आपको दिखेगा ही नहीं ना वॉइड किधर है। इसीलिए मैंने स्फीयर A को दूर, स्फीयर B को दूर। तो ये मत समझ लेना कि सर देखो ना A और B तो आपस में टच ही नहीं हो रहे हैं, तो आपने AB = 2r कैसे लिख दिया? भाई वो असल में टच हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं डायग्राम को कॉम्पैक्ट बना दूंगा तो आप बीच का वॉइड नहीं देख पाएंगे, फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो A एंड B आर कनेक्टेड सच दैट कि ये जो AB है ये 2r के बराबर है। क्यों ये AB 2r के बराबर रहा होगा? ये इसके लिए देखिए, ये देखो, ये जो है ना ये आपस में ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है? दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये √2a है ना? ये जो लेंथ है ये √2a है एंड √2a में क्या निकल के आ रहा है? 2r निकल के आ रहा है। मतलब AB की वैल्यू ही √2a है एंड AB में 2r आ रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो इससे मुझे मिलेगा
इससे मुझे मिलेगा कि रूट 2a इक्वल टू 2r। इससे मुझे क्या मिलेगा? रूट 2a इक्वल टू 2r, रूट 2a इक्वल टू 2r। दैट मीन्स r का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा? r का वैल्यू 1 बाय रूट 2a हो जाएगा। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाय रूट 2a के बराबर हो गए, राइट। अब दूसरा, ये जो पॉइंट A था ये B था, और अब मैं दूसरा वाला पॉइंट लेता हूं। सपोज दिस इज द पॉइंट नंबर C। ये जो है ये पॉइंट नंबर C है। चलो इसको अलग कलर में बना देता हूं। ये A है, ये लो, चलो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट यहाँ पर C है। अब मैं बात करूंगा AC की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब AC की बात कर रहा हूं। तो जरा ध्यान दो AC पे, ध्यान दो जरा AC पे। AC कितना है? तो क्या AC बॉडी डायगोनल है? क्या AC इज अ बॉडी डायगोनल? यस, बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3a के बराबर होती है। दूसरी चीज, ये जो AC है, क्या इसमें 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ रहा है? अच्छा, व्हाट इज दिस कैपिटल R? तो यहां चलो साइड में लिख देते हैं। कैपिटल R जो है इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का रेडियस है। एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ वॉइड, स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ वॉइड है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उतने ही स्फीयर बना रखे हैं जिससे आपको चीजें क्लियर दिख सके, मैंने बाकी के स्फीयर नहीं बनाए। अब आप बोलोगे सर देखो पॉइंट ए पे तो स्फीयर दिख रहा है बट पॉइंट सी पे तो कोई स्फीयर ही नहीं है। भाई साहब है, हर जगह पर स्फीयर है, पर मैंने सी में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं सी में बनाता, लेट से कि मैं सी में बनाता, तो ऐसे वाले ब्राउन कितने स्फीयर हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं, देखो ना, 4 तो हैं, 4 ब्राउन स्फीयर तो आपको दिख रहे हैं। देखो ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये वाले बाकी 2 जो नीचे हैं दिख रहे हैं। तो ये 4 मिलकर के टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। अगर मैं पॉइंट सी पे एक और स्फीयर बना देता तो आपको ऐसे में 5 स्फीयर दिखाई देता, आपको समझ में नहीं आता कि यार ये वॉइड है कहां, किसकी वजह से बन रहा है ये। इसीलिए मैंने सिर्फ 4 ही स्फीयर बना रखे हैं। एंड उन 4 स्फीयर की बदौलत जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है वो ये ब्लू कलर का है, ठीक है। तो पॉइंट सी पे मैंने जानबूझ करके स्फीयर नहीं बनाया है, बट पॉइंट सी पे भी स्फीयर है। अब ये देखो, इसको मैं अलग से एक डायग्राम से बनाता हूं। सी दिस इज स्फीयर ए, है ना, ये स्फीयर ए है। एंड यहां पर दूसरा स्फीयर है, ओके, जो थोड़ा लेंदी हो गया। ये देख लो, ये पॉइंट ए है, यहां पर बीच में वॉइड है, दिस इज द वॉइड। एंड वापस ये पॉइंट सी में एक स्फीयर है, दिस इज द पॉइंट सी, ठीक है ना। और ये आपस में कुछ ऐसा कनेक्टेड है, देख रहे हो, ये AC है। देखो जरा, मैंने अलग से डायग्राम बना रखा है यहां पर। ये जो A है, ये A में एक स्फीयर है, बीच में ये ब्लू कलर का ये वॉइड हो गया। एंड C पे एक और स्फीयर है, तो C का स्फीयर मैंने यहां बनाया नहीं है। अब जरा नोट करो, क्या AC का वैल्यू रूट 3a है? क्यों? क्योंकि AC तो बॉडी डायगोनल है, AC इज अ बॉडी डायगोनल, तो AC का वैल्यू कितना हो गया? रूट 3a। एंड साथ में ये देखो, क्या ये कैपिटल R है? क्या ये स्मॉल r है? फिर एक स्मॉल r, फिर एक कैपिटल R, दिख रहा है ना। ये देखो, ये कैपिटल R है, ये यहां पर कैपिटल R है, ओके। एंड बाकी ये 2 देखो, ये देखो, ये यहां पर छोटू सा स्मॉल r, छोटू सा स्मॉल r। क्योंकि अगर कोई स्फीयर आपने ये लिया तो ये एक r हो गया और ये दूसरा r हो गया ना, तो ये एक r, ये एक r, तो ये यहां से बन गया 2r। आई होप सो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो रूट 3a में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रूट 3a में व्हाट यू कैन सी, तो यू कैन सी दैट रूट 3a इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिख रहा है ना। रूट 3a इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बस अब ये देखो, यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने पर हमको मिलेगा रूट 3a इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दैट मीन्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू रूट 3/2a, रूट 3/2a, क्लियर। एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो 2 इक्वेशन मेरे को मिल गई। पहली इक्वेशन जो मैंने डायगोनल से निकाली वो थी r इक्वल टू 1/√2a। दूसरी प्रिंसिपल डायगोनल से जो मैंने निकाली वो थी r प्लस स्मॉल r इक्वल टू रूट 3/2a। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे बाय 1 and 2, है ना। तो क्या करेंगे? सेकंड को डिवाइड कर देंगे 1 से। तो सेकंड को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो r प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इक्वल टू रूट 3/2a डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? a/√2। ये इधर ऊपर चल जाएगा, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर? a से a कैंसिल हो गया। एंड लेफ्ट साइड देखिए, कैपिटल R प्लस R, ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू रूट 3/√2 इक्वल टू रूट 3/√2। क्लियर है? ये क्या बन गया? रूट 3/√2, सही है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर?
स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इक्वल टू √3/2 -1, √3/2 -1। एंड जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल आर इज इक्वल टू √3/2 का मतलब क्या हो गया, √1.5, ठीक है, √1.5। तो जब आप √1.5 सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1.225 -1, 1.225 -1। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अच्छा ये कैपिटल आर भी तो आएगा यहाँ पर, कैपिटल आर, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला आर तो उधर चला जाएगा राइट साइड में। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। स्मॉल आर इज 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, राइट। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसका साइज स्फीयर के मुकाबले 22.5% का है ना। 0.225 का मतलब क्या हो गया? देखो अगर इसी को परसेंटेज वाइज हम लोग लिखें, परसेंटेज वाइज, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 22.5% ऑफ कैपिटल आर। क्या इसको ये लिखा जा सकता है? कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ द वॉइड। तो मतलब कि मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपने बन के तैयार किया है, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास, इसमें स्फीयर का साइज देख रहे हो, अगर इसमें स्फीयर का साइज 100 नैनोमीटर है, लेट्स से कि स्फीयर का साइज 100 नैनोमीटर, तो ये जो बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बना, इसकी जगह पर जो आप स्फीयर डालेंगे उसका मैक्सिमम साइज 22.5 नैनोमीटर होना चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, सी ये आपके स्फीयर्स हो गए, ठीक है, दिस इज द स्फीयर। अगर स्फीयर का साइज 100 नैनोमीटर है, अगर स्फीयर का साइज 100 नैनोमीटर है, तो ये जो बीच की जगह बची है, इस बीच की जगह पर आप उतना ही बड़ा स्फीयर डाल पाएंगे जिसका साइज इस बड़े वाले स्फीयर का 22.5% हो, 22.5% हो। दैट मीन्स 22.5 नैनोमीटर के साइज का ही इसके अंदर आप स्फीयर डाल पाएंगे, उससे बड़ा नहीं डाल पाएंगे, उससे बड़ा जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो गैप है ये 22.5% है इस स्फीयर के साइज का, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, राइट। तो ये कैसे कैलकुलेशन आया, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और चीज आप नोट करो, एक और चीज, ये जो वॉइड है, ये किसकी वजह से बन रहा है? 4 स्फीयर की वजह से बन रहा है। तो देखो ये जो 4 स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका अरेंजमेंट देखो, इसका अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले फेस को देखो, ऊपर वाले फेस को, क्या ऊपर वाले फेस में डायगोनली ऑपोजिट में अरेंज किया हुआ है? देखो ये जो पॉइंट है ए बी, क्या ये डायगोनली अरेंज किया है? अच्छा मैं इन काम करता हूं, इन सबको मार्क कर देता हूं ना। ए बी ये पॉइंट हो गया, सी लेट से ये पॉइंट हो गया, डी ये ई हो गया, ये यहां पर एफ हो गया, है ना। ऊपर वाले को जी का नाम दे देते हैं। तो ऊपर वाले फेस को देखो, यहां पर ऊपर वाला फेस, क्या ए बी डायगोनली ऑपोजिट है? क्या ए बी डायगोनली ऑपोजिट है? यस। अब राइट वाले फेस को देखो, राइट वाले फेस को, क्या राइट वाले फेस में बी एंड डी ऑपोजिट वाले में, क्या बी एंड डी ऑपोजिट डायगोनली ऑपोजिट है? राइट। नीचे वाले फेस में देखो, क्या डी एंड एफ ऑपोजिट है? क्या डी एंड एफ ऑपोजिट है? लेफ्ट वाले फेस में देखो, क्या ए एंड एफ ऑपोजिट है? सामने वाले फेस में देखो, क्या ए एंड डी अपोजिट है? सामने वाले फेस में क्या ए एंड डी अपोजिट है? पीछे वाले फेस में देखो, क्या एफ एंड बी अपोजिट है? क्या एफ एंड बी अपोजिट है? इससे क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि जब भी आप टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे तो जो आपको लेना है स्फीयर, वो 2 अपोजिट एंडिंग पे होना चाहिए, डायगोनली 2 अपोजिट एंडिंग पे होना चाहिए। कोई सा भी फेस ले लो, इसमें कोई सा भी फेस ले लो, आपको एक चीज दिख रही होगी कि 2 स्फीयर आजू बाजू नहीं है तो डायगोनली अपोजिट है। कोई सा भी फेस पकड़ो, ऊपर का फेस पकड़ो या नीचे का फेस पकड़ो, डायगोनली अपोजिट है। लेफ्ट का पकड़ो, राइट का पकड़ो, डायगोनली अपोजिट है। आगे का पकड़ो, पीछे का पकड़ो, डायगोनली अपोजिट है। करेक्ट। सो दिस वाज द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर या साइज ऑफ द स्फीयर। परसेंटेज में बोलेंगे तो 22.5%। क्लियर है ये? ओके। अब बढ़ते हैं दूसरा, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। नेक्स्ट इज साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। ऑक्टा मतलब जो आपने पढ़ा था ना ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर? तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, एक एटम इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, तो ये चारों के चारों एक ही प्लेन पे होते हैं, राइट। ये चारों के चारों एक ही प्लेन पे होते हैं। एक स्फीयर यहां पर ऊपर एंड एक स्फीयर यहां पर नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल। व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज नोन, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? ऑक्टाहेड्रल, है ना। देख रहे हो? तो 4 एक ही प्लेन पे हैं, एक ऊपर एक नीचे, इस स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं।
कैसे बनाते हैं ये देखिए, ये एक ट्राइगोनल वॉइड ले लिया, या ये एक स्ट्रक्चर ले लिया आपने ट्राइगोनल प्लेनर, इसके ऊपर एक ट्राइगोनल प्लेनर को डाल दो। ये देखो कैसे डाल रहा हूं मैं, ये डाला है ना, दिखा चुका हूं मैं, ये दोबारा दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, ये जो वॉइड बन के आया, एक ट्राइगोनल वॉइड, दूसरा ट्राइगोनल वॉइड, ये डाला तो क्या बन के तैयार हुआ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे, ये देखो सामने की तरफ, ये देखो जरा अपनी तरफ से देखो, यस, क्या ये आपको दिख रहा है, कैन यू सी, ये देखो जरा, ये देखो क्या आपको ये ऑक्टाहेड्रल दिखाई दे रहा है। ये देखो जरा, ये जो चार हैं, ये देख रहे हो, ये जो चार है ना, ये वाले, ये तो ये जो चार है 1 2 3 4, ये चार एक ही प्लेन पे हैं, और ये एक ऊपर है और एक नीचे है, देख रहे हो, ये एक ऊपर है और ये एक नीचे है, बाकी चार एक ही प्लेन पे, कैन यू सी इट, ये चार एक ही प्लेन पे हैं और एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये जो चीज है, दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जरा यहां पर इस डायग्राम को देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये वो चार हैं जो एक ही प्लेन पे हैं, ये वो चार हैं जो एक ही प्लेन पे हैं। ऑब्वियसली इनके ऊपर एक रहा होगा और इनके नीचे एक रहा होगा, तो जो ऊपर है उससे अपने को लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। ठीक है, देखो जरा समझो, इसके ऊपर एक स्फीयर रहा होगा, इसके ऊपर एक स्फीयर रहा होगा यहां पर, और इसके नीचे भी एक स्फीयर रहा होगा। लेकिन अगेन, अगर मैं ऊपर एक स्फीयर बना दूंगा, नीचे एक स्फीयर बना दूंगा, तो आपको दिखेगा कैसे, विजिबल कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर नहीं है। नाउ मैं इसे मिटा देता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं। अब सिर्फ इन चार को ही नोटिस करिए, आप यहां पर इन चारों को ही नोटिस करिए। तो एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं। अच्छा, नाम दिया हुआ है वैसे, ABCD, ये नाम दिया हुआ है। और ये जो स्फीयर है, इनका रेडियस क्या है, कैपिटल R। एंड ये जो वॉइड है ना, इस वॉइड का रेडियस क्या होगा, स्मॉल r है ना। तो ये लो मैं लिख देता हूं, ये वॉइड का रेडियस क्या होगा, स्मॉल r। अब यार वही चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि ये देखो डायगोनली, अगर आप नोटिस करो डायगोनली, लेट्स से जैसे BD, इसमें देखो डायगोनल क्या है, BD। तो BD का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, व्हाट इज BD, तो क्या BD √2a निकल के आएगा, है ना। देख रहे हो, जरा यहां पर नोटिस करो। दूसरा BD जो है, BD, इसी में आपको दिख रहा होगा कि ये 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये भी आ रहा है। तो BD जो है वो √2a के बराबर है। देखो ये क्यों √2a के बराबर है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू a है ना, देख रहे हो क्या, ये जो लेंथ है, ये पूरी की पूरी लेंथ a है। ये जो यूनिट सेल यहां पर बन के आएगा, उसकी लंबाई कितनी है, a है, चौड़ाई कितनी है, वो भी a है। तो ये जो डायगोनल है BD, ये कितना होगा, √2a, एंड BD इज ऑल्सो 2 टाइम्स R प्लस R। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकता हूं कि √2a इक्वल टू 2 टाइम्स R प्लस स्मॉल r, ये बोल सकता हूं। इस हिसाब से क्या मैं ये 2 को नीचे लेके जाऊं, तो ये बन जाएगा a/√2, मतलब कि R प्लस स्मॉल r इक्वल टू a डिवाइडेड बाय √2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। देख रहे हो, BD जो है वो √2a है, BD में ट्वाइस ऑफ R प्लस R आ रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो 2 लेफ्ट साइड में नीचे चल जाएगा, तो √2a/2 क्या होगा, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a/√2। तो a/√2 इक्वल टू R प्लस स्मॉल r। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये जो है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एक और चीज आप नोट कर रहे होंगे, एक और चीज जो आप नोट कर रहे होंगे यहां पर, कि a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स कैपिटल R के बराबर है। ये देख लो, ये दिख रहा है, ये जो a है ये 2 टाइम्स R के बराबर है। क्या मैं इसकी वैल्यू को ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूं, क्या मैं a इक्वल टू 2R को इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूं। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, दिस बिकम्स R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाय √2, 2R डिवाइडेड बाय √2। फर्दर ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा, R प्लस स्मॉल r इक्वल टू √2R, करेक्ट, यही बना। उसके बाद देखिए स्मॉल r इक्वल टू √2R माइनस कैपिटल R। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, R कॉमन आ जाएगा, √2 माइनस 1, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 माइनस 1, दैट मीन्स स्मॉल r इक्वल टू 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो ये एक चीज निकल के आई, क्या निकल के आई, जरा देखो, स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या निकल के आया, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। तो क्या निकल के आया कंक्लूजन, कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, RO मैंने लिखा है क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
So the radius of octahedral void is 0.414 times of radius of the sphere. Radius of the sphere, ठीक है. That means radius of octahedral void जो है वो 41.4% of radius of the sphere होता है. मतलब आप समझिएगा ये जो बीच में जो void बना है, ये समझिएगा ये इसके void या इसके void की बात नहीं हो रही है, इन दोनों के इंडिविजुअल void की बात नहीं हो रही है. जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो ऐसे में जो बीच का void क्रिएट होता है, ऐसे में जो बीच का void क्रिएट होता है, इस बीच के void का साइज है 41.4% ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर. इनका जो ये जो स्फीयर है, इनका जो साइज है, इसका 41.4% का साइज इस बीच वाले का रहता है. बीच वाले मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रहता है. जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज क्या था, ये देखिए जरा, टेट्राहेड्रल पे आते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज क्या था, 22.4% ना. इसको आरटी बना दो, आरटी का मतलब, या आरटीवी टेट्राहेड्रल वॉइड. आरटीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, या आरटी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है. व्हाटएवर यू वांट टू राइट. आरओ मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको ओवी भी लिखा जा सकता है, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड को टीवी. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रेडियस ऑफ द स्फीयर का 41.4% है, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 22.5%. तो बड़ा कौन है, बड़ा वॉइड कौन है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का साइज कितना है, 41.4% है, जबकि टेट्राहेड्रल का कितना था, 22.5%. मतलब कि ये जो आप क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, इसमें दो तरीके के आपको वॉइड दिखाई देंगे. एक दिखेगा आपको टेट्राहेड्रल वॉइड और एक दिखेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज 22.4% के करीब रहता है ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जबकि ऑक्टाहेड्रल का 41.4% ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर. अगर आपको स्फीयर डालना हो इन बिटवीन, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में आप छोटे स्फीयर डाल पाएंगे क्योंकि उसका साइज छोटा है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप बड़े स्फीयर्स डाल सकते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा है. तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा. द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज द साइज ऑफ, साइज मतलब रेडियस की बात हो रही है, यहां पर रेडियस की बात हो रही है. द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 22.5% ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 41.4% ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. एक सवाल फिर भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो वॉइड होते हैं ये गोल थोड़ी हैं, आपने तो वॉइड को गोल मान के चला है, तो ये गोल थोड़ी हैं, ये तो अजीब से ट्राइंगुलर शेप में. अगर आप ट्राइगोनल की बात करते हैं तो देखो ट्राइगोनल में तो ये ट्राइंगल है, और अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करेंगे ऊपर डाल देंगे तो ये तो और भी अजीबोगरीब बन जाएगा. तो सर ये तो गोल ही नहीं है, फिर आपने इसको गोल कैसे मान के चला? देखो बच्चों, ये जो बीच का वॉइड है, अल्टीमेटली इसके अंदर डालना तो आपने स्फीयर है. क्या कोई एटम या कोई स्फीयर ऐसा होता है कि जो जिसका साइज ऐसा ट्राइंगुलर, जो प्रॉपर इसके अंदर फिट हो जाए? क्या पानी थोड़ी डाल रहे हैं कि पानी एग्जैक्टली इसका पूरा शेप ले लेगा? नहीं ना. आप जो भी इसके अंदर डालेंगे, एटम डालेंगे, मॉलिक्यूल डालेंगे, आयन डालेंगे, एक्चुअली होगा तो उनका जो स्ट्रक्चर गोल ही ना. सी, ये जो गोल स्ट्रक्चर होता है ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. तो हर एटम का लगभग स्ट्रक्चर गोल ही होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके ना राउंड मान के चलते हैं. मान के तो खैर क्या ही चलते हैं, होता तो ट्राइंगुलर ही. जैसे देखो इसमें स्ट्रक्चर जो है वो तो ट्राइंगुलर ही है, लेकिन डालना तो स्फीयर ही है ना इसके अंदर. इसीलिए हम लोग रेडियस ऑफ स्फीयर के टर्म्स में बात करते हैं, जो एग्जैक्टली इसके बीच में फिट हो जाए. अगर मैं इसके अंदर एक स्फीयर को फिट कर दूं तो क्या फिर भी जगह बचेगी इसके अंदर? क्या फिर भी जगह बचेगी? यस, फिर भी जगह बचेगी, क्योंकि ये जो साइज है, ये देखो जरा, ये जो 3 स्फीयर की वजह से, ये देखो 1 स्फीयर, 2 स्फीयर और ये 3 स्फीयर, इन 3 स्फीयर की वजह से ये देख रहे हो क्या बीच में जो गैप बना हुआ है, क्या ये ऐसा है? तो इसके अंदर मैं अगर किसी एटम को डालूंगा भी तो वो इतनी जगह ही ले पाएगा. क्या फिर भी वॉइड बचेगा? यस, फिर भी वॉइड बचेगा. तो उसका क्या करना है भाई? कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते. तो ये जो मैंने चीजें बताई, ये इसलिए बताई मैंने कि कहीं ये मत सोच लेना कि जो वॉइड होते हैं वो तो अजीबोगरीब साइज के होते हैं, पर आपने गोल क्यों ट्रीट किया? गोल हमने इसलिए ट्रीट किया है क्योंकि डालना तो अपने को उसके अंदर स्फीयर ही है. तो हम उस स्फीयर का साइज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसको इसके अंदर डाला जा सके. तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में डालना हो तो आपको ऐसे स्फीयर लेने हैं जिसका साइज 22.5% ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर से कम हो, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालना है तो ऐसा स्फीयर लो जिसका साइज 41.4% ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर से कम हो, तभी इनके बीच में उनको डाला जा सकेगा. कुछ जनरल इंफॉर्मेशन मैं और दे देता हूं इसमें. तो पहली चीज जो ध्यान में ये रखनी है कि नॉर्मली जो कैटायन होते हैं, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है. तो आप लिख लीजिए, नॉट एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड, जनरली वॉइड, ठीक है. तो जनरल इंफॉर्मेशन में आप ये लिख लीजिए
कि कैटायन, ये जनरल है, जरूरी नहीं है कि हर बार, नो, दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन कि जो कैटायन होते हैं ना, कैटायन ऑक्यूपाइज वॉइड, कैटायन ऑक्यूपाइड वॉइड। और ये जो बात हो रही है ये हो रही है जनरली, जनरली। तो जनरली, चलो मैं आगे लिख देता हूं, जनरली, जनरली कैटायन ऑक्यूपाई वॉइड, जनरली कैटायन ऑक्यूपाइज, जनरली कैटायन ऑक्यूपाइज वॉइड। जनरली क्या होता है कि जो कैटायन होते हैं वो वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर किसी को टेट्राहेड्रल वॉइड में आना है, अगर किसी को टेट्राहेड्रल वॉइड में आना है, अगर कोई कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में आना चाहता है तो उसका जो साइज है, द रेडियस ऑफ कैटायन, उसका साइज 0.225% ऑफ द रेडियस ऑफ एनाइंस के बराबर होना चाहिए, या उससे कम होगा तो आ सकेगा, अदरवाइज तो नहीं आ सकेगा, है ना। अगर किस में आना है तो टेट्राहेड्रल वॉइड में आना है। ये किसके लिए है? फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अगर किसी कैटायन को, देखो क्या बोल रखा है कि जनरली कैटायन ऑक्यूपाइज वॉइड, तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में आना है तो रेडियस ऑफ कैटायन मस्ट बी 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द एनाइन। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आना है तो रेडियस ऑफ कैटायन मस्ट बी 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन। किसके लिए? फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आना है तो द रेडियस ऑफ कैटायन मस्ट बी 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द एनाइन, ठीक है, फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं उसके डबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी उसके डबल नहीं, जितने, एक सेकेंड, जितने स्पीयर्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ स्पीयर्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। ओके, इसको यहां पर लिख देते हैं कि द नंबर ऑफ स्पीयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जितने स्पीयर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर कोई बात करे एफसीसी की, बात करे अगर कोई एफसीसी की, तो एक एफसीसी के यूनिट सेल में कितने स्पीयर होते हैं? एफसीसी में होते हैं 4 स्पीयर, राइट। क्योंकि एफसीसी में 4 स्पीयर हैं इसी वजह से उसके अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे। कितने? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे किसमें? एफसीसी में। कैसे? ये अभी हम लोग देखेंगे। तो जितने नंबर ऑफ स्पीयर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहते हैं। दूसरी चीज, जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे उसका डबल इंटू 2, ये होगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहते हैं, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहते हैं उसका डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड रहते हैं। अभी जैसे देखो, यही एग्जांपल के लिए एफसीसी का ही 4 स्पीयर हैं तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं तो इसका मतलब 8 इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे, इसमें 8 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे। ये बात समझ में आई? फिर से सुनो, जितने स्पीयर होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ओके। और जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। मान लो एक एग्जांपल के लिए आपको एक यूनिट सेल बता रखा है, एक यूनिट सेल बता रखा है जिसमें 2 स्पीयर्स हैं। लेट्स से आपको एक यूनिट सेल बता रखा है जिसके अंदर आपको बोल रखा है 2 स्पीयर्स हैं, तो बताओ कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे? तो इसमें होंगे 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 2 स्पीयर हैं तो 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4, तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे, ठीक है। अगर 2 स्पीयर हैं तो 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो अगर किसी ने बोला कि 10 स्पीयर हैं, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल। तो 10 स्पीयर हैं तो 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे? 20। क्लियर है? आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि पहली चीज, जनरली कैटायन ऑक्यूपाई वॉइड। अगर कैटायन को टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करना है तो कैटायन का साइज एनाइन के साइज का 22.5% होना चाहिए, और अगर फ्रैक्शन में बोले तो 0.225 टाइम्स होना चाहिए। और अगर कैटायन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करना है तो उसका साइज 0.414 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ एनाइन होना चाहिए, या फिर 41.4% ऑफ द रेडियस ऑफ एनाइन होना चाहिए। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जितने स्पीयर होते हैं उतने ही
ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, और जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। अब ये जो हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई नंबर ऑफ स्फीयर जितने होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ये आया कहां से, बताइए ये चीज कहां से आई? तो अब हम उसका देखने वाले हैं कि ये चीज कहां से आई। सो द नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ वॉइड इन अ क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल है हमारे सामने, ये जो आपको यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, इसमें एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां है, एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां है ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां कहां है वो देखेंगे। ठीक है, तो उससे हमको मालूम पड़ेगा कि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी यूनिट सेल में जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्या उसके डबल सही में टेट्राहेड्रल वॉइड है कि नहीं है, जितने स्फीयर हैं क्या उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कि नहीं है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है लोकेशन ऑफ वॉइड इन अ क्रिस्टल, लोकेशन ऑफ वॉइड इन अ क्रिस्टल। तो सबसे पहला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहां होती है? सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है? जब 4 स्फीयर एक ही प्लेन पे होते हैं। सुनो, 4 स्फीयर एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, करेक्ट, तभी बनता है। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये देखो कि ये देखो, ये एक सेट और ये एक सेट, इन दोनों को अगर आपस में ज्वाइन कर दें तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है, ये देखो ना, ये जो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ, व्हाट इज दिस? ये जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ ये क्या है? ये देख लो ऊपर से, ये देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल ही तो है। ये तो मैं कितनी बार आपको दिखा चुका हूं। तो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है सेंटर में। ठीक है, पहला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है वो बनता है सेंटर में। जरा नोट करो, ये देखो जरा, ये यहां पर दिखा रखा है, ये देखो, क्या ये यूनिट सेल का सेंटर है? ये क्या ये यूनिट सेल का सेंटर है? राइट। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर वन, वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट, वन octahedral void is present in the center, किसके? यूनिट सेल के सेंटर में। जरा देखो, क्या यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके आगे की तरफ एक एटम है, इसके पीछे की तरफ एक एटम है, दिख रहा है? ये देखो, ये जो मैंने ब्राउन कलर के बना रखे हैं, ये ब्राउन कलर के क्या है? ये देखो, ये आगे की तरफ का एटम है जो कि फेस सेंटर्ड है, देख रहे हो, ये फेस सेंटर्ड है, एटम नहीं बोलना चाहिए मुझे, स्फीयर बोलना चाहिए। ठीक है, फेस सेंटर्ड है। ये बीच का वॉइड है, आगे की तरफ एक स्फीयर है, पीछे की तरफ एक स्फीयर है, ऊपर की तरफ एक स्फीयर है, नीचे की तरफ एक स्फीयर है, दाएं की तरफ एक स्फीयर है, बाएं की तरफ एक स्फीयर है। नजर आ रहा है? देख रहे होंगे आप। तो ये जो बीच में वॉइड है, कौन सा वॉइड है ये? ऑक्टाहेड्रल। कैसे? ऊपर एक स्फीयर, नीचे एक स्फीयर, दाएं एक स्फीयर, बाएं एक स्फीयर, आगे एक स्फीयर, पीछे एक स्फीयर। तो इस वजह से सेंटर में क्रिएट हो जाता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? अच्छा नोट करो, जो ऊपर का स्फीयर है क्या वो फेस सेंटर्ड है? ये जो ऊपर का स्फीयर है क्या वो फेस सेंटर्ड है? ये जो नीचे का स्फीयर है क्या वो फेस सेंटर्ड है? राइट वाला फेस सेंटर्ड, लेफ्ट वाला फेस सेंटर्ड, आगे वाला फेस सेंटर्ड, पीछे वाला फेस सेंटर्ड। देख रहे हो? जरा देखो देखो देखो, नोट करो, नोट करो। ये देखो, ये राइट वाला फेस है, ये राइट वाले फेस का क्या ये सेंटर है? फेस सेंटर है। ये ऊपर वाले फेस का क्या ये फेस सेंटर है? ये नीचे वाले फेस का क्या फेस सेंटर है? ये लेफ्ट वाले का क्या फेस सेंटर है? ये राइट वाले का क्या फेस, ये आगे वाले का क्या फेस सेंटर है? और ये पीछे वाले का फेस सेंटर है। करेक्ट? ये बात समझ में आई? सो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर, और ये हमको हो गई क्लियर। दूसरा, अच्छा ध्यान रखना, ये जो हम लोकेशन ऑफ वॉइड देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं सीसीपी में। दिस इज ओनली इन द सीसीपी। हम सिर्फ सीसीपी की बात करें, वैसे तो कई सारे होते हैं, जैसे प्रिमिटिव हो गया, बीसीसी हो गया, एंड सेंटर्ड हो गया, लेकिन हम जो बात करें वो सीसीपी की बात करें, सीसीपी या फिर एफसीसी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सीसीपी ही तो एफसीसी होता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो ये पहला कंक्लूजन आपको दिख रहा होगा। दूसरा, क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड एजेस पे भी मौजूद है? जरा नोट करो, क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड एजेस पे भी मौजूद है? जरा ये देखो, ये देखो, ये एक एज है जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का ये एक वॉइड है, ये देख रहे हो, क्या ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? कैसे? आगे देखो, कॉर्नर पे एक एटम, पीछे देखो, कॉर्नर पे एक एटम, ऊपर देखो एक एटम आई मीन टू से स्फीयर, है ना। इस वॉइड के, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के आगे देखो एक स्फीयर है, पीछे देखो एक स्फीयर है, और ये दोनों कॉर्नर वाले। इस बार ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ना, ये देखो, ये रेड कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं ये कॉर्नर वाले हैं। बाकी ये देखो, ये जो येलो वाले हैं जिसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ये देखो, ये येलो वाले, ये फेस वाले हैं, ये फेस सेंटर्ड है, देख रहे हो, ये ऊपर वाला फेस सेंटर्ड है और ये नीचे वाला फेस सेंटर्ड है। ठीक है ना।
तो क्या इन 6 की वजह से जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? नोट करो जरा, देखो यहां पर ये जो ग्रीन कलर का मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रखा है, इसके आगे पीछे जो रेड कलर के हैं, क्या ये रेड कलर कॉर्नर वाले हैं? क्या फेस सेंटर में कॉर्नर पे एटम मौजूद होते हैं, स्फीयर मौजूद होते हैं क्या कॉर्नर पे? यस होते हैं। तो ये रेड वाले स्फीयर हैं जो कि कॉर्नर पे हैं। ऊपर नीचे देखो, क्या ये फेस वाले हैं? दाएं बाएं देखो, क्या ये फेस वाले हैं? यस। तो इसका मतलब हर एक एज पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, क्योंकि अगर इस ऊपर वाले के राइट साइड वाले एज पे अगर वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद है तो इसके मतलब हर एक एज पे होगा। अगर इस एक एज पे है तो हर एक एज पे होगा, लॉजिकल बात है। बाइसिमेट्री अगर यहां पर आपको एक एज पे दिखाई दे रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका मतलब सारे एज पे रहा होगा। तो दूसरा जो कंक्लूजन ये है कि 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट एट द एज। सही बात है। कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं ना, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए और 4 आजू बाजू हो गए। तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए? 12। अब सुनो, एक चीज ध्यान रखो, कंट्रीब्यूशन। नाउ वी विल फाइंड द कंट्रीब्यूशन। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो कि सेंटर में है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन जो एज पे है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज पे है, एज वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? अगर कोई स्फीयर एज में होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। जैसे जो स्फीयर कॉर्नर पे है उसका कंट्रीब्यूशन इज 1/8, जो फेस सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन इज 1/2, जो एज पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो ऐसे ये 12 एजेस हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा? टोटल 3। सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा? ये आएगा 3। ठीक है, तो एक सेंटर में हो गया प्लस एजेस में 12 और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो टोटल कितना हो? तो ये कितना बन गया? 3। सो द टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो यहां से जो हमको टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं दैट विल बी 1 + 3 = 4। 1 + 3 = 4। तो क्या यहां पर आपको 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं? नाउ अंडरस्टैंड दिस। जब आप बात करते हैं सीसीपी का या फिर इसी को ही हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं, तो एफसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं? एफसीसी में जो नंबर ऑफ स्फीयर हैं ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं? 4। और यहां पर आपको नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने दिख रहे हैं? ये भी 4। सीसीपी एफसीसी में जो नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं ये होते हैं 4। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने दिख रहे हैं? वो भी 4। तो क्या अब आपको यकीन हुआ कि थोड़ी देर पहले ये जो स्टेटमेंट ये बता रहे थे कि जितने नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट पे अब आपको यकीन हो रहा है? जो स्टेटमेंट दिया गया था कि जितने नंबर ऑफ स्फीयर हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो जरा देखो यहां पर दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्फीयर यहां पर कितने हैं? 4। और इससे जो हमने पता लगाया कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, ये भी 4 हैं। नाउ इट इज क्लियर कि जितने नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो कल के दिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि सीसीपी में बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होता है, उसकी लोकेशन बताइए, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही लोकेशन है। ये देख रहे हो टॉपिक का नाम क्या है? लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहां है, तो एक आप बोलेंगे कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है सेंटर में और बाकी होते हैं एट द एजेस। बट क्योंकि एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, इसीलिए 12 × 1/4 टोटल 3 बन करके आता है। तो देयर आर टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी या एफसीसी। क्लियर है? अब ये तो था ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन। दूसरा है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कैसे है जरा समझिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? व्हाट इज दिस? ये मैं सीसीपी ले रहा हूं जिसको हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीसीपी में क्या हर एक कॉर्नर पे स्फीयर है? यस। क्या हर एक फेस पे स्फीयर है? यस। राइट। लेकिन मैं वही बता रहा हूं, यहां पर मैंने उन्हीं को ही बनाया है जिनसे मुझे मतलब है। इसलिए आप नोट कर रहे होंगे कि यहां पर एक कॉर्नर वाला आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये जो है ये कॉर्नर वाला स्फीयर है जिसको मैं रेड कलर का बना रहा हूं। बाकी ये जो 3 है, क्या ये फेस वाला है? ये देखो एक फेस, ये देखो ये दूसरा फेस और ये तीसरा फेस दिख रहा है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये ग्रीन वाले फेस वाले हैं और ये जो रेड वाला है ये रेड वाला कॉर्नर वाला है। इन चारों की वजह से जो वॉइड क्रिएट होगा वो कौन सा वॉइड होगा? टेट्राहेड्रल।
क्योंकि 4 स्पीयर से जो वॉइड क्रिएट होता है दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो वॉइड होगा इसकी लोकेशन कहां होगी, ये यहां पर होगी, ये देख रहे हो ये ब्लू कलर का मैं बना रहा हूं, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, तो नोट करिए, एक कॉर्नर 3 फेस, एक कॉर्नर वाला और बाकी 3 फेस वाले मिला करके क्या बनाएंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। और जानते हैं ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसकी लोकेशन क्या होगी, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी बॉडी सेंटर। ठीक है, सॉरी बॉडी डायगोनल, इसकी लोकेशन क्या होगी, बॉडी डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। ये बात समझ में आ रही है। बॉडी डायगोनल क्या होता है, ये देखो, ये सुनो, ये यहां से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए दिस इज नोन एज बॉडी डायगोनल। ये जो है ना इसे बॉडी, सॉरी ये गलत मतलब लाइक डायग्राम ऐसा हो गया, ये देखिए दिस इज द बॉडी डायगोनल। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं, कई बार का मैं इस चीज को रिपीट कर चुका हूं। ठीक है ना, तो देखो हर एक कॉर्नर वाला, लॉजिक को समझने की कोशिश करो, हर एक कॉर्नर वाला बाकी 3 फेस के साथ जुड़ करके, हर एक कॉर्नर वाला, ईच कॉर्नर, ठीक है, ईच कॉर्नर प्लस बाकी 3 फेस वाले, फेस सेंटर वाले स्पीयर मिला जुला के बनाते हैं 1 टेट्राहेड्रल वॉइड। हर एक कॉर्नर वाला, हर एक कॉर्नर वाला बाकी 3 फेस के साथ जुड़ करके बनाता है एक टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मुझे बताइए टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर वाला जब बाकी 3 फेस के साथ जुड़ता है तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। ऐसे टोटल कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर। सो देयर आर 8 कॉर्नर, है ना, देयर आर 8 कॉर्नर। तो मुझे बताइए कि अगर हर एक कॉर्नर वाला बाकी 3 फेस के साथ जुड़ करके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा तो 8 कॉर्नर वाले मिलजुल करके कितना वॉइड बनाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, समझ में आ रहा है। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन CCP, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन CCP। अब एक चीज सुनो, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है क्या ये यूनिट सेल के अंदर ही बन रहा है, क्या ये यूनिट सेल के अंदर ही बन रहा है, तो क्या इसका शेयरिंग होगा। जैसे ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा था कि जो एजेस पे मौजूद थे उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 का था, तो 12 × 1/4, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, और एक सेंटर वाले के साथ एड अप होकर के 3 + 1 4 निकल के आया था। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या ये पूरी तरीके से यूनिट सेल के अंदर है, राइट, क्या इसका शेयरिंग होगा, नहीं। तो इसीलिए देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन द CCP, देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन द CCP। ओके, आप चाहो तो इसका पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि देयर, सॉरी नॉट देयर, ईच कॉर्नर, each spear at corner, each spear at corner is touched by 3 spear, is by 3 face centered, is touched by 3 face centered, 3 face centered spears, by 3 face centered spears, okay, resulting in creation of 1 tetrahedral void, resulting in creation of 1 tetrahedral void। ठीक है, therefore 8 कॉर्नर है, therefore 8 कॉर्नर into 1 tetrahedral void equal to 8 tetrahedral void, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, इसलिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड वहां पर बन के आते हैं। एक और चीज देखो, सुनो, एक और चीज देखो, मैं एक कलर चेंज कर रहा हूं। सी, ये दूसरा कॉर्नर वाला है, ये जरा देखिए, ये जो मैं येलो का बना रहा हूं ये दूसरा कॉर्नर वाला है, ये येलो वाला, अब देखो ये इसके साथ ये एक ऊपर वाला हो गया, ठीक है, एक यहां वाला हो गया और एक इस फेस वाला हो गया। तो क्या ये तीनों आपस, मतलब ये चारों आपस में जुड़ करके क्या ये भी टेट्राहेड्रल बनाएंगे यहाँ पर, क्या ये भी यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे, देख रहे हो। तो राइट साइड वाले रेड ने या राइट साइड वाले कॉर्नर ने अपना एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया, लेफ्ट साइड वाले येलो ने अपना एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया, हर एक कॉर्नर वाला अपना टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा और जो भी बनेगा सब स्फीयर, सब इस यूनिट सेल के अंदर ही होगा,
सब इस यूनिट सेल के अंदर ही होगा, ठीक है। सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इनसाइड द यूनिट सेल, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इनसाइड द यूनिट सेल। सो ओवरऑल जो हम लोगों ने पढ़ा उसका कंक्लूजन एक बार देखते हैं कि इन FCC या फिर CCP, इन FCC या फिर CCP क्या है, देयर आर 4 स्पीयर, ठीक है, वहां पर 4 स्पीयर होते हैं। इन FCC या CCP देयर आर 4 स्पीयर, ओके 4 स्पीयर थे तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी थे, जो पिछले उसमें हम लोगों ने देखा था पिछली स्लाइड में। उसके बाद 4 एक्ट्राहेड्रल वॉइड हैं, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो क्या अब आपको पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि यहाँ पर जो बोला गया था, यहाँ पर जो बोला गया था कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसका डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, क्या अब आपको ये चीज का यकीन हो गया कि जितने स्पीयर होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, और जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो जरा ये देख लीजिए कि इन FCC, इन FCCP, ये देखो ये जो चीज यहां पर बताई गई है कि इन FCC या CCP देयर आर 4 स्पीयर, इसलिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसलिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसीलिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, ठीक है। तो टोटल वॉइड कितने हो गए, टोटल वॉइड कितने हो गए इस केस में, टोटल वॉइड कितने हो गए, तो टोटल वॉइड हो गए 4 + 8 दैट मीन्स 12, मिला जुला करके 12 वॉइड हो गए, 4 ऑक्टाहेड्रल 8 टेट्राहेड्रल, तो 4 और 8 कितने हो गए 12, ठीक है। ये किसकी बात हो रही थी, FCC CCP, लेकिन आपको याद होगा कि एक हमारे पास HCP करके भी था, है ना, AB टाइप के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, HCP। ABC वाला क्या था, इसको हम लोग CCP या FCC बोलते हैं ना। तो CCP FCC का तो पता चल गया, 4 स्पीयर, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन अगर आप HCP की बात करेंगे ना, HCP की, तो HCP के पास 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहते हैं। अगर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे तो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे। तो यहां पर जो टोटल वॉइड निकल के आते हैं वो होते हैं 6 + 12 दैट इज 18 वॉइड्स, दैट इज 18 वॉइड्स। क्लियर है ये चीज, इज इट क्लियर टू यू, यस, ऑलराइट। तो चलिए ये था लोकेशन ऑफ द वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं सेंटर प्लस एज पे, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है एट द बॉडी डायगोनल, किसमें, बॉडी डायगोनल, हर एक कॉर्नर वाले के नीचे मौजूद रहता है। वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है वो हर एक कॉर्नर वाला स्फीयर के नीचे मौजूद रहता है, किसमें, बॉडी डायगोनल में या फिर प्रिंसिपल डायगोनल में, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल में। ओके, क्लियर ये चीज। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बार जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एटम A इज प्रेजेंट इन FCC, ठीक है। तो पहले तो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, राइट, नहीं समझ में आएगा तो देखना है, और अगर समझ में आ गया, करने को भी हो गया, तो फिर आंसर चेक करने के लिए करिए। तो एटम A जो है ये किस में है, FCC में है, ओके। एटम B जो है वो किस में है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एटम C जो है वो किस में है, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो आपको बोल रखा है कैलकुलेट द फॉर्मूला, ऑलराइट। अगर A FCC में है तो FCC में कितने होते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना होता है FCC का, तो 8 कॉर्नर इंटू हर एक का 1/8 प्लस 6 फेस, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना होता है, 1 + 3 दैट इज 4। तो A कितने हैं, 4। और ये तो आप शुरुआत से लेकर के अभी तक ये करते ही आए कि FCC में 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद B वाला ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो भैया जितने नंबर ऑफ स्पीयर होते हैं उतने ही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका मतलब 4 की 4 जगह पर B मौजूद है। उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उसका डबल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4, तो उसका डबल कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब C कितना है, 8। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है A4 B4 C8, है ना, A4 B4 C8, ये फॉर्मूला हो गया। और अगर इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें, बाय द वे ये जो चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। लेकिन अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला बोले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या हो गया, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में हम लोग चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट होल नंबर मतलब क्या हो गया, ये A1 B1 C2, व्हाट इज दिस, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि एटम ए इज इन FCC, ऑलराइट, ये जो एटम ए है ये है FCC में। एटम बी जो है दिस इज इन 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। एटम सी जो है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एटम ए क्योंकि FCC में है तो FCC में टोटल कितने स्पेयर होते हैं? 4 स्पेयर होते हैं। FCC में कितने स्पेयर? 4 स्पेयर, तो 4 लिख दिया। बी जो है वो किस में है? 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मुझे बताओ 1/4 तो 1/4 रहेगा, अगर स्पेयर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहे होंगे? 4 का डबल 8, तो 1/4 ऑफ 8 कितना होता है? 4 2 8। इसका मतलब बी कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। भाई सीधी सी बात है ना, बी कितना बोला है? 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर नंबर ऑफ स्पेयर 4 है, अगर नंबर ऑफ स्पेयर 4 हैं तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 8 रहे होंगे। तो 8 का 1/4 कितना होता है? 2। तो बी कितना यहाँ पर? 2 है। ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर 1 सी जो है वो कहाँ पर है? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हाफ का हाफ हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है? हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर देयर? तो जितने स्पेयर होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो स्पेयर कितने? 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? 4, तो हाफ ऑफ 4 कितना हो गया? 2 हो गया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर A4 B2 C2। ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एंड एम्पेरिकल निकालेंगे तो A2BC, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ऑलराइट, और आपको करना क्या है, इसके ऊपर मोर एंड मोर क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करते रहने हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, आपकी इमेजिनेशन और क्लियर होगी। ये जो चैप्टर है ना, ये काफी हद तक विजुअलाइजिंग वाला चैप्टर है। आपको इमेजिन करना होगा कई सारी चीजों को, तो जब तक आप ठीक तरीके से इमेजिन नहीं करेंगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बार बार इस चीज को पढ़िए, सवाल सॉल्व करिए और इमेजिन करिए, और उसके बाद देखेंगे कि ये सबसे आसान चैप्टर आपको यही लगेगा। एक बार अगर आप इसमें इमेजिनेशन अच्छे से सीख गए तो सबसे इजी आपको यही लगेगा। ओके, एक बार लास्ट जाने से पहले ये जस्ट मैं बार बार इसलिए रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होते हैं? सेंटर ऑफ द यूनिट सेल एंड एजेस पे। और ये जो बात हम कर रहे हैं ये सीसीपी की ही कर रहे हैं, सीसीपी एंड एफसीसी की। ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए हो सकता है कहीं और हो, लेकिन सीसीपी एंड एफसीसी के लिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक होगा सेंटर में और बाकी होंगे एजेस पे। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होते हैं? हर एक कॉर्नर वाले के नीचे, बॉडी डायगोनल में। तो कॉर्नर 8 होते हैं और बॉडी डायगोनल में सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं, तो 8 कॉर्नर और शेयर कोई नहीं होता, देयरफॉर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।